हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हिरमान चैनल को स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है कि हमारे 4 मेथड की वीडियो आ चुकी है। केमिकल रिएक्शन की 4 वीडियो आ चुकी है यूट्यूब चैनल पर। आपको देखने के लिए मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उनको जाकर देख सकते हो वीडियो को। तो मैं आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ आज 5 मेथड। तो उससे पहले आप एक बात बता दूँ मैं, अगर आप इस मेथड को डायरेक्ट पढ़ने आए हो तो आप गलत पढ़ने आए हो। पहले उन वीडियो को ध्यान से समझो, क्योंकि अगर आप उन वीडियो को नहीं पढ़ के आए हो तो ये जो मेथड है आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने की। तो प्लीज़ उन वीडियो को एक बार देख के आइए और समझ के आइए, जब ये आपको ये जो आपका केमिकल रिएक्शन है ये समझ में आएगी। 5 केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 4 अमाइन से। पहली में केमिकल रिएक्शन, दूसरी भी, तीसरी वीडियो आ चुकी है, चौथी भी। जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5वीं केमिकल रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो आज जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारी है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो पहले हमको मैंने बताया है कि जो हम जिसकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे हमको पहले वो लेना पड़ेगा। तो हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं अमाइंस की, तो पहले क्या लेंगे हम अमाइंस। तो आइए देखते हैं। हमें इसकी रिएक्शन किसमें करानी है? नाइट्रस एसिड में। तो जो नाइट्रस का जो फॉर्मूला होता है NaNO2 होता है, यह है नाइट्रस का फॉर्मूला। तो हमको हम इसकी रिएक्शन कराएंगे अमाइंस में, नाइट्रस एसिड की कराएंगे रिएक्शन। तो आइए लिख लेते हैं इसको भी। तो जो हमारा रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो रिएक्शन है कुछ इस प्रकार होगी। इसमें कुछ बॉन्ड टूटने का आपको मैंने बताया है। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो पूरी हमारी बॉन्ड टूटने पे वगैरह पे होती है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठा करो। अगर आप एनसीईआरटी बुक को लेकर नहीं बैठोगे तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। CHCD CH2N। तो जो हमारा ये है, ये तो हमारा H निकल जाएगा और जो यहाँ पे आएगा वो आएगा हमारा Cl। क्या आएगा हमारा? जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा Cl। आइए जो देखते हैं जो बच गया हमारा, पहले उनको लिख लेते हैं। तो जो हमारा बचा है वो बचा है कुछ Na बचा है, यहाँ से लेंगे A को और यहाँ से बचा हमारा H, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब जो बच रहा है हमारा वो बच रहा है एक H, ये वाला नहीं, ये वाला H यहाँ पे आ गया है, ये वाला H यहाँ पे आ गया। जो बचा ये वाला H2, यहाँ पे जो हमारे दोनों ऑक्सीजन पर हमने एक लिया था तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया H2O। फिर हम इसकी और एक रिएक्शन कराएंगे, वो करेंगे H2O में। ओके, मैं समझा दूंगा आपको एक और बार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी आपको इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस पर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसको ध्यान दो और थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओके, तो हम करेंगे इसमें H2O की रिएक्शन। तो इससे क्या पता है, H टूटता है प्लस में, OH टूटता है माइनस में। ओके, इसको लिख लेंगे पहले CH3CH2। जो हमारा CH2 है ये चीज़ें भी निकल चुकी हैं, वो आ जाएगा हमारा जो OH है वो आ जाएगा हमारा कार्बन की लंबी चेन पर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से। ओके, ये आ जाएगा हमारा OH पर। ओके, और जो हमारा N2 है वो निकल गया, और जो हमारा Cl है वो इस Cl को ले लेता है HCl। ये हमारा निकल गया है। जब हम इसकी H2 की रिएक्शन कराते हैं, हम जो हमारा ये प्रोडक्ट बन के आया, हम इसकी क्या रिएक्शन कराते हैं हमने H2O में। जब हम H2O की रिएक्शन कराते हैं तो हमारी ये चीज़ें निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं बिना कोई दिक्कत के। जब H2O की रिएक्शन कराई तो हमारा जो बॉन्ड टूटा वो टूटा H प्लस में, OH माइनस में। ओके, हमने कार्बन की लंबी चेन ली, जो हमने OH था वो हमने जोड़ दिया कार्बन की लंबी चेन पर, और जो हमारा N2 था वो निकल गया और HCl हमारा निकल गया। ये बन गया हमारा एल्कोहल, और ये चीजें निकल गई हैं। ये हमारे अल्फामेटिक पैड। मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल बेसिक क्लास है, आप उसको करके आए होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। अगर आप बेसिक क्लास नहीं करके आए हो तो आपको समझ में नहीं आने की अल्फामेटिक एरोमेटिक, क्योंकि कितनी बेसिक चीजें हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर मैं डाल चुका हूँ उसकी वीडियो। ओके, तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनोल पर। आप इसको दोबारा समझ लीजिए। जो हमारे अमाइंस पे हमने रिएक्शन कराया है नाइट्रस एसिड का, जो है नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है वो है ये NaNO2 प्लस HCl। ओके, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमारी रिएक्शन कुछ इस टाइप से आई, कार्बन की लंबी चेन, यहाँ से हमारा H निकल गया,
जो यहाँ पे आ गया है और जो Cl है यहाँ पे जुड़ गया है, ये रिएक्शन कराइए। इसमें तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया है ये बन के आया, क्या बन के आया, N2Cl, यहाँ पे H यहाँ से दोनों निकल गए। ओके, Na हमारा यहाँ पे आ गया, एक O हमने यहाँ से यहाँ पे उठा के रख दिया और ये वाला H हमारे यहाँ पे निकल गया, ये हमारा निकल गया। और जो यहाँ से 2 H लिए थे यहाँ पे आ गए और यहाँ से हमारे, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे ऑक्सीजन है वो है 2, एक O तो यहाँ पे आ गया था, एक O यहाँ पे आ गया, ये हमारी चीजें निकल गई। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई H2O में, तो हमारा H टूटा प्लस में और H टूटा माइनस में। ओके, और जो हम इसकी H2 की रिएक्शन कराते हैं तो ये चीजें अपने आप निकल जाती हैं। केमिस्ट्री भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये चीजें निकल जाती हैं, उड़ जाती हैं एक टाइप में। जो हमारा फाइनल बन के आता है वो बन के आता है कार्बन की लंबी चेन पर हम जोड़ते हैं OH को। ओके, और जो यहाँ से हमें निकलता है वो निकलता है N2, यहाँ से निकल जाता है, और जो H ये वाला H है ये ले जाता है Cl को। ओके, इसमें प्लस माइनस का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। तो हमारा ये हो गया एरोमेटिक पे। अब जो हम करने वाले हैं वो करने हैं एरोमेटिक पर। तो आइए एरोमेटिक को देख लेते हैं। आपको पता ही होगा जो हमारा बेंजीन का, पहले थोड़ी सी कर लेते हैं बेसिक बातें। जो फॉर्मूला है वो है C6H6, ये हमारा बेंजीन का फॉर्मूला है। अपने आप NCERT बुक खोलोगे तो आप में इसमें बेंजीन नहीं बना रखी है, उसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के इस रिएक्शन को करा हो रही है NCERT बुक में। तो आइए देख लेते हैं एरोमेटिक पे भी। पहले हम लेंगे बेंजीन रिंग, इस पे हम कराएंगे NH2 की रिएक्शन, क्योंकि अमाइंस की रिएक्शन करेंगे सिंपल शब्द। इसको जो हमारा नाम है एलेलीन है, कॉमन नेम है, जनरल नेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लो मत लो, आप अमाइंस का ध्यान रखो, पर इसको हम बोलते हैं एनालीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया था बिल्कुल सेम कंडीशन उसमें अप्लाई होगी। NCERT में थोड़ा डाउन लेवल दे रखा है इसका, पर जो बोर्ड में आता है वो थोड़ा हाई में आता है इसमें। तो मैं इसको पूरी रिएक्शन समझाऊंगा, क्योंकि आपको मैं समझूँ छोटी रिएक्शन शॉर्ट में तो कोई फायदा नहीं है, अगर पढ़ोगे तो खुल के पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। पूरी रिएक्शन समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम कंडीशन अप्लाई होगी। तो हम इसकी रिएक्शन कर NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से जो हमारा H है ये तो हमारा निकल जाएगा और ये Cl इस पे आ जाएगा। NCl इस पे आ जाएगा और जो H है ये हमारा निकल जाएगा। निकलेगा क्या, बता देता हूँ एक बार में। यहाँ से हमारा Na निकलेगा, ओके, यहाँ से हम उठाएंगे एक O, ओके, और जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा यहाँ से H, और यहाँ से निकलेगा O, सॉरी जो हमारा H है यहाँ पे आ गया है, और जो O है वो यहाँ पे आ गया है, और जो हमारा 2 हाइड्रोजन है वो वहाँ पे आ गए H2O, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे आ गया। ओके, जो हमारे NCERT बुक में दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे ओनली इतना ही। अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसका नाम बेंजीन क्लोराइड दे रखा है इसका। अगर आप यहाँ तक करना चाहते हो, ये करना चाहते हो आप NCERT बुक के हिसाब से, पर जैसे कि आपको पता है कि हर साल जो CBSE अपना बोर्ड को थोड़ा लेवल को अप कर रही है, तो आपको अगर आप NCERT करते हो ना तो आप ओनली रिएक्शन को कर पाओगे, जो हमारी जो असली रिएक्शन है ना वो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ये देख लेते हैं जो हमारी असली रिएक्शन है, जो बिल्कुल आपको ठोस करके आनी है, जो नंबर कट नहीं पाएगा कहीं से भी। तो इसमें हमको दोबारा फिर करानी है वो H2O की रिएक्शन। तो हमारे H टूटेगा प्लस में, OH टूटेगा माइनस में। जो हमारी फाइनल जो रिएक्शन आएगी वो आएगी कुछ इस टाइप से। OH ये यहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ से जो हमारा N2 निकल जाएगा, और जो ये वाला H है ये Cl को निकल जाएगा। मेरे को पता है ये थोड़ी आपको समझ में नहीं आई है, इसको करा देता हूँ 1 मिनट में रिवीजन। थोड़े से इसको लिख लेते हैं ढंग से, क्योंकि दिक्कत सी लग रही है इसमें, थोड़ा बोर्ड की शॉर्टेज है। ओके, आइए देखते हैं, इसका कराता हूँ मैं 1 मिनट के अंदर रिवीजन, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आप ढंग से समझ पाओ। तो हमारा जो N है हमने अमाइंस लिया है, जिसका नाम है बेंजिल, अमाइंस के नाम से कुछ, हाँ सॉरी, इसका नाम जो है एलेलीन है। हमने इसकी रिएक्शन करा दी है नाइट्रस एसिड पे, NaNO2 प्लस HCl। ओके, तो हमारा यहाँ से H2 निकल जाएगा, यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा Cl, तो हमारा N2 Cl यहाँ पे अटैच हो गया। ओके, जो हमारा बचा वो Na और O, एक को हमने यहाँ से ले लिया और H यहाँ पे ले लिया। ओके, क्लियर। हमारे यहाँ से 2 H भी तो निकले थे,
तो 2H हमने यहाँ पे उठाए और यहाँ से हमने ए को हमने यहाँ पे ले लिया था, ए को हमने यहाँ दे दिया। ओके, ये हमारा बन गया। ये ओनली एनसीईआरटी ही में इतना दे रखा है। आपको मैं बता दूं रियल, इसका तो बेंजीन क्लोराइड नाम इसमें एनसीईआरटी में दे भी रखा है। आप थोड़ा इसको आगे लेंगे लेवल को, तो लेवल जो हमारा बढ़ जाएगा, जो हमारे कॉम्पिटिशन पेपर में हर समय क्वेश्चन आता ही आता है, कोई रोक नहीं पाता इस क्वेश्चन को। और अगर आप यहाँ तक पढ़ पाओगे तो शायद सीबीएसई बोर्ड में ही इतना कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी सेम कंडीशन है तो हम इसको पूरा पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। तो OH ओके, कहाँ पे हम ओके, तो ए को हमने नहा दे दिया था, ए को हमने नहा दे दिया था। ओके, हमने इसकी रिएक्शन कराई थी, फिर हमने इसकी H2O, तो हमारा H टूटा था प्लस में, OH टूटा था माइनस में। ओके, हमारा OH था वो आ गया था हमारा इस पे, जिसका नाम है फिनोल। और जो हमारा यहाँ से N2 हुआ निकल गया, और जो हमारा ये वाला H है, ये वाला H ये आ गया था Cl के पास। तो हमारी ये चीज़ें निकल गई हैं और ये फिनोल हमारा बन गया है। तो आज का जो हमारा 5वां केमिकल रिएक्शन था मेथड, वो भी हमारा हो गया कंप्लीट। और अब जो हमारा रह गया है वो रह गया 6th मेथड। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको आना पड़ेगा और बिल्कुल जी जान लगा के आपको उस वीडियो में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई रिएक्शन, प्लीज़ इसको दोबारा देखिए, क्योंकि रिएक्शन हैं एक बार समझ में नहीं आती हैं, आप ध्यान से पढ़ोगे तो ही आपको समझ में आएंगी। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और 6th मेथड बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कब आती है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके।